अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे एक फकीर की शादी एक बादशाह की बेटी से कैसे होती है। गुजरे जमाने में एक बादशाह था। उसकी एक खूबसूरत और इकलौती बेटी थी जो अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत घमंडी और गुस्सा वाली थी। जब भी कहीं उसके लिए शादी की बात चलती और उसका खूब मजाक उड़ाती थी। एक दिन के बाद जाने बड़ी दावत की और उसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम लोगों को बुलाया। सब लोग अपने अपने हिसाब से कुर्सियों पर बैठ गए थे। शहजादी जब उस महफिल से निकली तो बड़े घमंडी अंदाज में निकली। वह जिन लोगों के पास से गुजरती तो सब लोग बड़ी देर तक देखती। जब एक शहजादे को के पास पहुंचती तो वह उनका मजाक बनाने लगी और उसने अपनी कनीजों से हंसते हुए कहा, यह कितना मोटा है और कितना पतलू है। दूसरे उम्मीदवार तो थोड़ा लंबा था। उसको देखकर कहा, ऐसा खम्मे की तरह लगता है, एक जैसे कद में छोटा हो। उसे देखकर कहा, ये तो छोटू और मोटू को देखो तो सही एक बार। और दूसरे को उसने मुर्गा कहकर पुकारा। इसी तरह वह सभी लोगों की बेइज्जती करती रही। लेकिन वह एक बादशाह को देखकर बहुत ही हंसी, क्योंकि उसकी दाढ़ी थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, जरा इसे तो देखो, इसने कैसे अपने चेहरे पर झाड़ू लगा रखी है। उसके बाप ने जब देखा कि उसकी बेटी मेहमानों की बहुत बेइज्जती कर रही है तो उसके बाप को बहुत गुस्सा आया। उसने भरे दरबार में यह ऐलान किया कि शहजादी किसी को पसंद करे या ना करे, मगर अब मेरा ये ऐलान है कि मैं उसकी शादी किसी फकीर के साथ करूँगा। बादशाह का ऐलान सुनने के बाद तमाम लोग वहाँ से चले गए। कुछ देर के बाद दरबार के आसपास एक आवारा गाने गाने वाला आया, जो गली कूचों में घूम घूम कर गाना गाया करता था। उसने शाही महल के नीचे एक लकड़ी के करीब होकर गाना शुरू कर दिया। जब बादशाह ने उसकी आवाज़ सुनी तो बादशाह ने हुक्म दिया कि इस फकीर को अंदर लाया जाए। वह दरबारी उस फकीर को अंदर ले आए। बादशाह ने उसे गाना गाने को कहा। फकीर ने बादशाह और शहजादी के सामने एक बहुत अच्छा गाना गाया तो बादशाह और शहजादी उसके गाने को सुनकर बहुत खुश हुए और फकीर बादशाह ने इनाम मांगा। और बादशाह ने कहा, तुम बहुत अच्छा गाना सुनाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर पाऊंगा। जब शहजादी ने यह सुना तो वह सुनकर पागल हो गई, बहुत रोई और चिल्लाई, मगर बादशाह ने उसकी एक न सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा, मैंने मेहमानों के सामने कसम खाई थी कि तुम्हारी शादी किसी फकीर से करूँगा। अब मैं वह कसम पूरी कर रहा हूँ। यह कहकर बादशाह अपने काजी को बुलाया और फकीर से शहजादी की शादी करा दी। बादशाह ने कहा कि तुम अपने शोहर के साथ चली जाओ। शहजादी रोती हुई उसे फकीर के साथ चली गई। रास्ते में वह एक गांव से गुजरे तो शहजादी ने रास्ते में एक बहुत बड़ा महल दिखा।
शहजादी ने देखकर हैरान हो गई। उसने फिर से पूछा, यह महल किसका है? उस फकीर ने जवाब दिया, मैंने सुना है तुमने किसी दाढ़ी टोपी वाले बादशाह का मजाक उड़ाया था। यह महल इस राजा का है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो यह तुम्हारी धन संपत्ति होती। यह शहजादी ने एक आइडिया भरी कहा, हाय ये क्या किया। उसके बाद वह खूबसूरत बागों में पहुंचे। उनको देखकर शहजादी ने फिर पूछा, यह किसके है? फकीर ने कहा, इसका कहाँ है? बात भी उसी दाढ़ी वाले के बादशाह के है। शहजादी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, मैं भी कितनी बदनसीब हूँ। थोड़ी दूर चलने के बाद एक शहर में दाखिल हुए और बादशाह का इतना बड़ा साम्राज्य देखकर शहजादी हैरान रह गई। शहजादी ने पूछा, इस शहर के मालिक कौन है? उसके पति ने जवाब दिया, इस शहर के बादशाह वही है जो दाढ़ी टोपी वाले बादशाह का है, जिसका सुनते ही तुमने मजाक बनाया था। अगर तुम उस दाढ़ी टोपी वाले से शादी कर लेती तो सब कुछ तुम्हारा होता। शहजादी ने पछताते हुए कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। काश मैं उससे शादी कर लेती तो मैं भी इसी साम्राज्य की रानी होती। उसे फकीर ने नाराज होते हुए कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए किसी गैर मर्द की बातें क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? इस तरह की बातें करते हुए एक छोटी सी झोपड़ी के करीब पहुंचते ही शहजादी ने पूछा, यह बदनुमा और छोटी सी झोपड़ी किसकी है? उस भिखारी ने कहा, यह मेरा ही घर है। आज से यह घर भी तुम्हारा ही है और यही वह जगह है जहां हमें जिंदगी गुजारनी है। शहजादी ने कहा, तुम्हारे नौकर कहाँ है? फकीर ने जवाब दिया, मेरा कोई नौकर नहीं है और न मेरा कोई नौकरों से वास्ता है। तुम हर काम कर सकती हो। कुछ समय बीतने के बाद भिखारी ने शहजादी से कहा, मेरे लिए खाना बनाकर लाओ, मैं बहुत थक चुका हूँ। क्योंकि शहजादी को खाना पकाना नहीं आता था, इसलिए फकीर ने उसकी मदद की और कुछ देर के बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना बनाकर ले आई। बाद में सो गए। दूसरी सुबह फकीर ने शहजादी को जगाया और घर साफ करने और दूसरे काम करने को कहा। शहजादी पूरा दिन काम करती रही। वो भिखारी के ताने सुनती रही, मगर सब्र के अलावा शहजादी के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। उसी तरह उन्होंने कई दिन और कई रात गुजार दिए। एक वक्त ऐसा भी आया कि उनके पास खाने के लिए कुछ न रहा। एक फकीर ने कहा कि मैंने जो कुछ कमाया था खत्म हो चुका है, अब तुम्हारे कमाने की बारी आ गई है। हाय, यह कहकर वो भिखारी जंगल की तरफ चल गया। काम नहीं कर सकती। फकीर ने कहा, तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार हो, तुम कोई काम नहीं कर सकती। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी और ज्यादा खराब हो चुकी है। यह कहकर भिखारी चल गया और कुछ देर के बाद वापस आया और कहा, तुमसे यह सब काम नहीं होगा। कल मैं आपके लिए कुछ मिट्टी के बर्तन लाकर दूंगा और आप इन बर्तनों को बाजार में जाकर बेचना। यह सुनकर शहजादी दंग रह गई और दूसरे दिन फकीर ने शहजादी को बर्तन बेचने के लिए भेज दिया। शहजादी ने कहा कि जब मैं बाजार में खड़ी होंगी तो मेरे महल के लोग मुझसे इस हाल में देखेंगे तो वो क्या कहेंगे कि यह तो एक राजा की शहजादी है और यह क्या बर्तन बेच रही है। फकीर ने कहा, यह मेरा मसला नहीं है। अगर तुम्हें मेरे पास रहना है तो तुम्हें यह सब काम करना पड़ेगा। जब वह शहजादी बाजार में बर्तन बेचने के लिए गई तो उस खूबसूरत लड़की को बर्तन बेचते देखते हुए कुछ लोग तरस खाकर उसके कुछ बर्तन खरीद लेते हैं।
कुछ देर के बाद एक सिपाही वहां से गुजरा। उसने रास्ते में 20 बर्तन रखे हुए थे। देखकर सिपाही ने सारे बर्तनों को लात मारकर तोड़ दिया और कहा, आइंदा इस तरह बीच रास्ते में रास्ता मत रोकना। शहजादी ये सब देखकर बहुत परेशान हुई। उसने सारा किस्सा घर आकर अपने शौहर को बताया। शौहर ने कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, बीच रास्ते पर कौन बर्तन बेचता है? तुमसे किसने कहा था कि तुम बीच बाजार में बर्तन लेकर बैठ जाना? लोगों के गुजरने में परेशानी होती है। मेरा ख्याल है यह भी तुम्हारे बस का काम नहीं है। कल मैं एक शाही महल में जाऊंगा और हो सकता है तुम्हारे लिए वहाँ कुछ काम मिल जाए। और फकीर शाम को घर आकर कहता है, शहजादी महल में तुम्हारे लिए बावर्ची का काम मिल गया है। अब काम से कम हमें खाने के लिए कुछ मिल पाएगा। वह हर रोज सुबह शाम तक बावर्ची खाने के सारे काम करती थी और शाम को लोगों का बचा हुआ खाना लेकर वह घर वापस आ जाते। पर किसी तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा चल रहा था। वह उसे महल को देखकर शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने घमंड और अपनी बेवकूफी पर हंस रही थी। इसी दौरान वह महल के दरवाजे से गुजर रही थी तो अचानक एक खूबसूरत लिबास में एक शानदार और खूबसूरत शख्स ने उसका रास्ता रोक लिया। शहजादी ने नजर उठाकर देखा तो वह वही दाढ़ी टोपी वाला बादशाह जिसने उसका खूब मजाक उड़ाया था। वह शर्म से कांपने लगी। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। इतने सारे लोगों को इकट्ठा देख उसको अपने घबराहट में टोकरी और हाथ से नीचे गिर गई। टोकरी में से सारा खाना पीना बिखर गया। तमाम दरबारी हंसने लगे। शहजादी की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी तो वह वहां से भागना चाहती थी कि बादशाह ने उसे लपक कर पकड़ लिया और बड़ी नरमी से कहने लगा, डरो मत, मैं तुमसे कुछ नहीं पहचाना। मैं वही आवारा और कब आया हूँ गवाया हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता हूँ। मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया कि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम्हारा इलाज हो चुका है और तुम अच्छा सबक भी मिल गया है, इसलिए बातों को भूल जाओ। देखो आज हमारी शादी की तैयारियां हो रही है। उसी वक्त और उसे अपने साथ ले गई और शहजादी को दुल्हन का लिबास पहनाया गया। वह दोबारा हाल में आई, देखा कि उसने तमाम दरबारियों को भी वहाँ मौजूद है। सब लोग बातें अब बिल्कुल शादी बदल चुकी थी। उसका अकड़ और घमंड, दूसरों से नफरत भी खत्म हो चुकी थी। उसने जिंदगी गुजारने का सही तरीका सीख लिया था। तो दोस्तों आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको